जो अपनी सेना का अहम में डूबा था लंकेश, मद से भरा था लंकेश, यानी क्षण मात्र में वह सोने की लंका यानी राख में बदल गई। इसलिए मित्र, मैं मेरे के पन से तुम दूर हो जाना, जो तेरे साथ हैं। आप तो जैन हो ना, भारतीय हो कि नहीं? भारतीय, ठीक है। तो भारत की भूमि की एक तो विशेषता है, यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं वे आत्मा को त्रिकालिक तो मानते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वे आत्मा को त्रिकालिक मानते हैं, पुनर्भव मानते हैं। एक विशिष्ट बात समझना, जो पुनर्भव मानता हो उसी से धर्म की चर्चा करना चाहिए, और जो पुनर्भव ही नहीं मानता है उसे धर्म की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऊसर भूमि पर बीज डालने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको पुनर्भव पर विश्वास नहीं, पुनर्भव कोई रूढ़ी नहीं है, पुनर्भव त्रिकालिक व्यवस्था है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वैसे व्याख्यान तो आप सब सुनते रहते, सुनते रहोगे। सैद्धांतिक विषय समझना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को कोठारी जी पुनर्भव पर विश्वास करना बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। ये भौतिक विज्ञान ने सब नाश करके रख दिया इस विषय पर। वो क्या बोलते हैं, शरीर ठंडा हो गया, खत्म, मृत्यु हो गई। बोले इसके बाद, बोले कुछ नहीं। ये जड़वादी दर्शन है। भौतिक दर्शन जो है ये जड़वादी है, विज्ञान जड़वादी है। प्रोफेसर सुन लो ध्यान से, आपका जो दर्शन है, आपकी जो मानसिकता है, आपके जो विचार हैं, पारस भी आपसे कह रहा हूं, आपके जो विचार हैं, आपकी जो मानसिकता है, वह है आपकी जड़भूत है। बराबर है कि नहीं? देखो स्वयं अपनी बात ठीक है। आपसे मतलब आप जिस विषय को समझते हो उस विषय की बात कर रहा हूं। आप तो जैन हो, सच्चे श्रावक हो, ज्ञानी। तो भौतिक विज्ञान जो है ये जितना भी अन्वेषण करता है ये जड़ द्रव्यों पर करता है, अचेतन पर करता है। वो अचेतन को ही महिमा मंडित करता है और चेतन को अचेतन का चाकर बना डाला। शरीर ठंडा हो गया, इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। विषय समझना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाला है। सभी लोग तटस्थ होकर समझना तो समझ में आएगा, कठिन तो नहीं हो रहा। प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाला है। जो चार्वाक की दृष्टि है वह भौतिक विज्ञान की दृष्टि है। बोले सब कुछ मैं सामने तो दिखा रहा हूं आपको, जो सामने दिख रहा है तो उसे स्वीकार होना। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, ये सब यहाँ वहाँ की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। वर्तमान में जो दिख रहा है उसे स्वीकार करिए, ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। भौतिक विज्ञान क्या कह रहा है, जितनी सुख सुविधा है इन्हें भोग करो, और जब विनष्ट हुए तो शरीर ठंडा हो गया। साइंस आपका ये कह रहा है शरीर ठंडा हो गया। उससे ये प्रश्न करना चाहिए, जो तुम्हारा शरीर ठंडा हुआ है उसमें गर्मी किसकी थी? जो शरीर ठंडा हुआ है वो गर्मी किसकी थी? उसको गर्म कौन किया था? जो गर्म किया था उसकी खोज करो। और विश्वास रखना, विज्ञान उसकी खोज कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो मूर्तिक पर ही उसकी बुद्धि चलती है, अमूर्तिक पर बुद्धि चलती नहीं है। जब विज्ञान अपने हाथ उठा देता है, अब मेरे द्वारा खोज नहीं हो सकती है, तब वितराग विज्ञान खड़ा होता है। तू जिसे नहीं जानता है उसे मैं बताता हूं, क्योंकि तेरी पुस्तक में हर समय लिखा होता है, आओ बच्चों इतना खोजा, आगे और खोजूंगा। क्या लिखा होता भैया? यही लिखा होता ना, आगे और खोजूंगा। यानी आगे और खोजूंगा का मतलब तू अधूरा है। आगे और खोजूंगा इसका तात्पर्य
तू अधूरा है। परंतु वितराग विज्ञान के किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा होता है कि आओ बच्चों इतना सीखो आगे और खोजूंगा। उसमें तो ये लिखा होता है जो है सो है, और कुछ नहीं। पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। जो अपने आप में पूर्ण है उसका नाम है वितराग विज्ञान। जड़ भौतिक विज्ञान ने प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकारा, प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकारा। वो कौन सा प्रत्यक्ष है? जो सिद्धांत की भाषा में परोक्ष है, व्यावहारिक प्रत्यक्ष है। जो सामने है वही सब कुछ है। वो इस बात को युवा पीढ़ी पढ़ पढ़ करके, और ज्ञानियों कुछ ऐसे प्रवचनकार भी हो गए, उन्होंने भी आपको उस ओर रिझाया। और ज्ञानियों कुंद कुंद देव के समय सार को समझ नहीं पाए लोग, और अज्ञानी भोगों से समाधि करके चले गए। है मित्र, निश्चल समझना, यदि भोगों में समाधि होती तो योग किसके लिए? आप सब ग्रस्त हो, एक क्षण को मेरे साथ आप चलो। हे जीव, हे जीव, जब तू स्वयं अपने इंद्रिय भोग में लवलीन होता है, इसके उपरांत तू अपने आप के चेहरे को दर्पण में देखने जाया करो। उस स्वयं के चेहरे को दर्पण में देख के झांकना और अपने चित्त में चिंतन करना कि वो प्रसन्नता क्यों नहीं दिख रही है जो एक मुहूर्त पहले थी। हिंसा कर्म करके आ गया, हिंसा कर्म करके आ गया हूं। हे जीव, जब तू स्वयं पर चिंतन करेगा तो विश्व में तुझे कोई पापी नजर नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पापी तुम अपने आप को देखता मिलेगा। जिसके बारे में तू निंदा पुराण लिखने वाला था, तेरी कलम मुड़ जाएगी। अब मेरे से निंदनीय कौन होगा? रावण के पुतलों को जलाते रहे, शायद अपने बारे में चिंतन शुरू हो जाएगा, तो रावण के पुतले के पास कभी तुम झांकने नहीं जाओगे। जब तुम नहीं थे बड़े, तब तुम्हें कोई नहीं समझता था, तब तुम क्या क्या कर चुके हो। आज तुम बड़े बन के सज्जन बन के खड़े हो। ये सज्जनता आज आपका ओढ़ा हुआ चुनरिया है। ये सज्जनता तुम्हारी ओढ़ी हुई चुनरिया है, परंतु भीतर झांक के देखो सत्य क्या है। क्या हो गया भैया? सत्य नहीं कह रहा, उड़ी हुई चुनरिया है। राम नाम की चुनरिया बहुत सारे लोग उड़ के आ जाते हैं, पर राम के भक्त कोई कोई ही होते हैं। समय बदल चुका है, अपने बचाव के लिए भी लोग राम चुनरिया उड़ के बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, आप मानिए मेरी बात को। कोई अपराध करके आ गया पुरुष, कहीं बचने का साधन नहीं मिला, राम नाम की चुनरिया ओढ़ के ज्ञानी बैठ गया भीड़ में। अब तुम जिसे खोज रहे थे अपराधी कहाँ मिले, वो तो तुम्हारे बीच में ही बैठा है। ऐसे मित्र जिसे तुम अपराधी खोज रहे थे वो तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। अब तुम बाहर कहाँ खोज रहे हो? सुरेश गदिया, आज उदास क्यों दिख रहा भाई? श्याम और राम की चुनरिया नहीं ओढ़ना। रह सके ज्ञानी, रह सके ज्ञानी तो भीतर बाहर से नग्नत्व को स्वीकार कर लेना। काला गोरा कहाँ है? पदम पंडित जी साहब, सुनाई पड़ रहा है क्या? है जी, तुम्हारा रोडमल तो करोड़मल हो गया, लेकिन उसने बतासे नहीं खिलाया आपको।
हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, मूल बिंदु से उतरो मत। जितने बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, हे मित्र, वर्तमान की पीढ़ी को पुनर्भव का स्मरण दिला दो। बेटे, जन्म लेके मृत्यु ये शरीर का ठंडा होना नहीं है। ये जन्म मृत्यु जो है द्रव्य प्राणों का वियोग मृत्यु है, द्रव प्राणों का संयोग जन्म है। चैतन्य प्राण का ना जन्म है ना मरण है, वो त्रैकालिक है। चैतन्य प्राणों का कोई जन्म नहीं है, मरण नहीं है, वो त्रैकालिक है। द्रव प्राणों का जन्म है, द्रव प्राणों का मरण है। तिक्काले चदुपाणा इंदेवल माऊ आन पाणोया बवहारा सो जीवो चेदना विश्वा। ये जिनागम की गाथा है और इन गाथाओं पर ही व्याख्यान होना चाहिए। यदि कोठारी जी, मेरा विश्वास है, हृदय से कह रहा हूं, यदि भारत में अभी चातुर्मास की लिस्ट आ चुकी है, कितने सुब्रत सागर जी? इस वर्ष यानी पूर्व वर्षों की अपेक्षा से सर्वाधिक पिछियां हैं भारत की भूमि पर। दिगंबर साधु साध्वियां यानी दुगने हो गए हैं, दुगने। कभी 500-400 के नाम सुनते थे, इस वर्ष लगभग 1500 पिछियां हैं भारत की भूमि पर। 1500 पिछियां लगभग। तो आप कल्पना करो कि 1500 पिछियां एक कंठ से जब निर्गंत आचर भगवंतों की गाथाएं बोले तो पूरा लोक गूंज पड़ेगा। आज सुबह मुझे समाचार मिले, एक भैया बता रहा था, महाराज जी एक दिन जैन समाज ने शांति का जुलूस निकाला तो यहाँ भारत सरकार के लिए देश में क्या हुआ भाई? 7 लाख करोड़। इतना है, 7 लाख करोड़, इतना नुकसान हो गया। अब सोचो, अहो जैनियो, तुम्हारी कितनी बड़ी ताकत है कि एक दिन में शासन को पता चला कि इतने है सकते। जब इतनी एकता तुमने दिखाई तो मित्र, तुम पूर्ण अहिंसा के साथ अपना जीवन जियोगे। यानी एक अहिंसा की आवाज विश्व को गुंजयमान करा देती है। तो ज्ञानियों, 1500 पिछियां निश्चल यदि ये समयसार जैसे ग्रंथों का वाचन करें और ग्रंथों पर व्याख्यान करें, मित्र विश्वास रखना, ग्रंथधारियों के भाव बदल जाएंगे, वे भी निर्गंत हो जाएंगे। कल आप लोगों ने असंप्रदायिक भाव से काम किया कि नहीं? असंप्रदायिक भाव से काम किया तो सारी जैन समाज दिखाई दे रही थी। और जहां बट जाओगे तो 4 स्थानकवासी, 5 मंदिर मार्गी, ओहो 10, 13, 5, 20 ऐसे फूटे फूटे बिखरे बिखरे मिलोगे। और ज्ञानी, जब तीर्थंकर महावीर के अनन्य भक्त दिखोगे तो अखंड जैन समाज करोड़ों में दिखेगी। संप्रदाय बनाने वाले को पता नहीं रहता, वो ये सोचता है मैं अच्छा करने जा रहा हूं, पर वो यथार्थ मानना, उसको अपने परिणामों का स्वयं परीक्षण नहीं था, उसको अपने परिणामों का स्वयं ज्ञान नहीं था। वो ये सोच रहा मैं अच्छा करने जा रहा हूं, जबकि धीमा धीमा जहर कषाय का उसके भीतर चल रहा था कि अलग से तुम ग्रुप बनाने जा रहा। कोई भी ग्रुप बनाइए, आप कोई मंडल बना लीजिए,
आज ही तुम सन्मति मंडल बना लो, तुम महावीर मंडल पहले से बना हुआ है, कोई बाहुली मंडल बना लो, कोई वीर मंडल अतिवीर बना लो, तुम सब महावीर की जय बोलने वाले हो, लेकिन आपने हिंसा खड़ी कर दी है। बोले महाराज जी आप कैसे बोल सकते हो? हाँ, आज आप मेरे ऊपर गुस्सा करके मेरे सामने खड़े हो सकते हो कि महाराज जी कैसे बोल सकते हो, हम सब महावीर की जय बोलते हैं। हाँ, तुम मेरे से गुस्सा करने आए हो ना, क्यों आए? क्यों आए? यही प्रमाण है तुम्हारा कि तुम्हारे मंडल का मैंने नाम लिया कि तुम्हारे भाव यूं हो रहे हैं। यानी जिस दिन कोई विशिष्ट काम होगा समाज का, उस दिन कोई एक मंडल का नाम छूट जाएगा, उस दिन तुम क्या कहोगे? बोले इन चार को छोड़ दो, मुझे अकेला काम दे दो, मैं सब कर लूंगा। यानी ये हिंसा प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए जितने लोक में देखो, देश तो उतनी ही है, समाज उतनी ही है, समझ रहे ना? जितने संप्रदाय विश्व में हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के, किसी भी दर्शन के हों, सारे दर्शनों में करोड़ों करोड़ों संप्रदाय बन गए हैं। ये सब लोग कहते ही हैं हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। निश्चल भाई कहीं ना कहीं मूल से टूटे हैं, और मूल से टूटे हैं। और आज कोई चर्चा चले तो एक दूसरे के प्रति अशुभ भाव आने लगते हैं। मित्र, जैन दर्शन का निश्चय व्यवहार अहिंसा का मार्ग कहाँ है? प्राणी मात्र का द्रव प्राणों का वियोग मेरे से ना हो जाए, इसका नाम है द्रव अहिंसा। और मेरे भाव किसी दूसरे के प्रति अशुभ ना हो जाए, ये द्रव भाव अहिंसा। यानी अपनी अंतस में स्वयं के प्रति भी अकुण्ठ भाव है, वह भी तेरी भाव हिंसा। मैं तो ये कह रहा हूँ सुरेश भैया, तुझे मेरे पास प्रवचन सुनने आना था, बहुत अच्छी बात थी। कदाचित नहीं आ पाए तो मित्र इतना तो सोचना कि आज जा नहीं पाया, पर इतना ज़्यादा मत सोच बैठना कि तुझे अपने ऊपर ईर्ष्या आने लग जाए कि मैं क्यों नहीं गया। आप समझो गहरी बात, जैन दर्शन में आलोचना करने को कहा है, जैन दर्शन में निंदा करने को कहा है। ये पर की नहीं, आत्मनिंदा आत्मालोचना। गरहा का है निंदा, गरहा आलोचना, 3 शब्द हैं। गुरु साक्षी में आलोचना होती है, स्वसाक्षी में निंदा होती है, और धर्मात्मा के साक्षी में गरहा होता है। पर वो तुम्हारी जो आलोचना थी, निंदा थी, अरे मैंने आज क्यों विलंब किया, क्यों नहीं पहुंच सका मंदिर, क्यों नहीं उपदेश सुने, बस यहाँ तक ही ठीक था।